वेलकम गाइस, वेलकम टू एसन टॉक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस में। पाकिस्तान में बिजली का बहरान बहुत सालों से पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी देखेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान किन किन सोर्सेज से बिजली पैदा कर रहा है और मज़ीद आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। हमारे साथ बने रहिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं स्टार्ट में आपको एक स्टार्क रियलिटी के अबाउट बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। आलमोस्ट 12,000 के करीब मेगावाट इजाफी बिजली पाकिस्तान के पास मौजूद है। हमारी ज़रूरत सिर्फ 2500 मेगावाट और हम प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं? तकरीबन 37,402 मेगावाट ये तकरीबन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब इतनी इनफ बिजली मौजूद है लेकिन हमारे आगे डिमांड भी हमारी 2500 है, सरप्लस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मेन मसला किधर? मेन मसला है हमारी लाइन लॉसेस में। हमारे लाइंस के जो जाल बिछे हैं वो उनकी कैपेसिटी जस्ट 2200 तक वो स्प्रेड कर सकते हैं। मेगावाट कैपेसिटी उनकी 2200, तो उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत बड़ा लॉस है। और वैसे भी बिजली के हमारे मंसूबे जो हैं वो कम है। अब हम ये देखेंगे कि 2500 मेगावाट जो हमारी ज़रूरियात की है वो पूरी कहाँ से हो रही है, उनके क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम सोर्सेज की तरफ से देखेंगे कि पाकिस्तान में सबसे मेन सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि डैम्स से जस्ट हम 29% ऑफ द टोटल जो हमारा बन रही है इस टाइम बिजली, वहाँ उधर से टोटल का जस्ट 29% हम डैम से बना रहे हैं। तो 29% हम जस्ट डैम से प्रोडक्शन कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारी जो तकरीबन 14% जो है वो फर्नेस ऑयल से और 31% हम नेचुरल गैस से बना रहे हैं। और ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये क्रूड ऑयल से होते हैं और क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और कोल जो है, कोयले से हम 16% ऑफ द टोटल जो है 16% उसकी हम कोयले से बना रहे हैं। कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि जो थार और पाकिस्तान में मौजूद है वो कोयला, उससे बिजली नहीं बनाई जा सकती, उसमें सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अक्सर लीडर्स कह रहे होते हैं हमारे पास तो कोयला इतना मौजूद है, हम कोयले से बना लें, लेकिन हमारा कोयला किसी काम का नहीं। वो उसमें सल्फ़र की इतनी मिकदार है कि वो इन्वायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा पैदा करता है। इसलिए जो है कोल वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो न्यूक्लियर से हम 4% बना रहे हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाइंड एनर्जीज एंड सोलर एनर्जीज, इनसे जस्ट हम 5% ऑफ द टोटल बना रहे हैं। इन सबको जमा करेंगे तो 100% लाइट हो जाएगी कि 100% के, ये मैंने आपको बता दी कि किसका कितना। अब आप एक चीज़ को फिगर आउट करेंगे, क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जिससे फर्नेस ऑयल और नेचुरल गैस बनती है और उससे इतनी 14% 31% जो है वो उससे बनती है बिजली। और जो कोल है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ती है बाहर से चीज़ें। क्रूड ऑयल और कोल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। जी गाइस, तो ये आप एक स्टार्क रियलिटी को समझें कि हमारी ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो डिपेंड कर रही है हमारी इंपोर्ट्स पर। मतलब कि हम बड़ी महंगी बिजली बना रहे हैं कि बाहर से हमें इंपोर्ट करो। हमारे ज़्यादातर रेमिटेंसेस जो हैं वो इनकी पेमेंट में लग जाते हैं, क्रूड ऑयल और कोयल जो हम कोल प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सारी डिपेंड कर दी गलत पॉलिसियों की वजह से इंपोर्ट्स पर। इंपोर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती हैं तो उसकी वजह से हमारे जो हैं वो कर्जा जात, सर्कुलर डेप्ट, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी बढ़ते हैं। यानी कि ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रिसिटी सारा इंपोर्ट पर डिपेंड कर रहा होता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ क्राइसिस, यानी कि हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि कब ये हमें देखने को आई ये शॉर्टफॉल और बैकग्राउंड क्या था और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्या रही पाकिस्तान में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1960s में आई थिंक अयूब खान का दौर था,
तो पाकिस्तान ने डैम्स बनाना शुरू किया। 1967 में मंगला डैम की तमीर शुरू हुई और 1976 में तरबेला डैम जो वो बनाया गया। इनसे एक बड़ा ह्यूज लेवल का हमें सपोर्ट मिली है इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। हमें और ज़्यादा टाइम, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ और ज़रूरत थी। तो 1970s में हमने इसमें एडअप किया न्यूक्लियर एनर्जी को। न्यूक्लियर एनर्जी का सेटअप थोड़ा सा इसमें लगाया, उसके साथ हमने 90s में जो है, तो 90s में आकर ये हमारे पास 11,000 मेगावाट तक इनकी कैपेसिटी पहुंच गई। तब हमारी जो है वो मिक्स रेशो क्या थी, हम डिपेंड कर रहे थे 60% हमारी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पैदा हो रही थी और तकरीबन 40% जो है वो थर्मल और दूसरे क्रूड ऑयल वगैरह इनसे पैदा हो, थर्मल रिसोर्सेज से हम पैदा कर रहे थे। बट नाउ इट हैज़ चेंज्ड। अब हम 30% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर और 70% डिपेंड कर गए थर्मल पर, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल इशू और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई और हम कंगाल हो रहे हैं यार। इससे तो हमारी बिजली बहुत महंगी हो रही है। इसकी वजह से बिजली कोई गलत पॉलिसियों की वजह से, गवर्नमेंट की गलत बिजली पॉलिसी की वजह से। द बेसिक शॉर्टेज एंड क्राइसिस स्टार्टेड फ्रॉम 1990s when population rapidly increased but we did not establish more units of electricity। बढ़ती गई आबादी पर बिजली बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी गई। तो मेन असल में इशू वहाँ से शुरू हुआ, ये ज़रदारी दौर में नहीं शुरू हुआ, ये पहले के ही मसले थे। फिर बेनज़ीर की आई थिंक गवर्नमेंट थी 1994 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम डेवलप किया है। वो 1994 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार बाहर से ना इन्वेस्टर बुलाओ। इन्वेस्टर आ गए, उन्होंने कहा कि आप इधर लगाएं प्लांट अपने, आप बिजली बना कर दें हमें, हम आपसे खरीदेंगे। ठीक है, वो 19 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जिनको आईपीपी कहते हैं, आईपीपीज, वो बुला लिए गए। उनके साथ एमयूज जी, तो उनके साथ जो आईपीपीज थे उनके साथ 70 एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन हुए, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत पाकिस्तान को मिलने थे जी, उन्होंने 3158 मेगावाट बिजली पैदा करके देनी थी हमें इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ, इन्वेस्टमेंट करनी थी $4 बिलियन की। और फिर हमारी जो कैपेसिटी है इंस्टॉल कैपेसिटी वो 6000 मेगावाट तक बढ़ जानी थी। लेकिन अगर आप देखें टिल 2005 तक देयर वर इनफ सप्लाई, सरप्लस में जा रहे थे हम, 450 मेगावाट का सरप्लस जा रहा था। लेकिन 2007 में आई थिंक जरदारी की हुकूमत थी तब 2500 मेगावाट का शॉर्टफॉल देखा गया। एकदम से ये शॉर्टफॉल सामने आया, जो कि प्रिडिक्शन तो हो रही थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो फिर ये 2010 में 5500 मेगावाट तक पहुंच गया। ये शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक 2010 में पहुंच गया। 2012 में इसको रिकवर करने के लिए जो थोड़ा बहुत काम किया गया वो ये किया गया कि इन्होंने विंड एनर्जी का जो है वो जिम्पुर के जिम्पर करके है कोई इलाका, वहाँ पर अपना जो है विंड एनर्जी के लगाए मंसूबे, बट दैट वाज नॉट इनफ। उनसे कुछ भी नहीं हुआ, वो कहते रत्ती बराबर ही आसरा हुआ थोड़ा सा। फिर असल गेम चेंजर आया जो 2013-14 में एमयू साइन हुए और बाद में 15 में नवाज शरीफ की हुकूमत में द बेसिक रेनोवेशन दैट वाज। और वो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में गेम चेंजर क्या था, वो जनाब था सी पैक का पाकिस्तान में आना। जी, पाकिस्तान में $33 बिलियन प्रोजेक्ट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के मुख्तस कर दिए गए, उससे and strategy for generation by March 2018 as part of CPEC's early harvest project। यानी कि सबसे पहले CPEC में क्या उन्होंने प्रायोरिटी दी गई कि आप इलेक्ट्रिसिटी के मंसूबे लगाएंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर, तब आकर पाकिस्तान का कुछ आसरा इन्हें हुआ। तो ये थी थोड़ी सी हमारा ओरिजिन ऑफ क्राइसिस डिस्कस किया कि कैसे हमारा ये क्राइसिस शुरू से ही प्रिडिक्टेबल होता ये प्रिडिक्टेबल था कि ये हमें शॉर्टफॉल देखना पड़ेगा, और गलत पॉलिसियों की वजह से एट राइट टाइम इन्होंने नहीं लिए स्टेप, और ये हमें अब हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे रीजंस बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस, कि इसके पीछे क्या रीजंस, बेसिक स्ट्रॉन्ग रीजन थी जिसकी वजह से ये हमें देखने पड़े एनर्जी क्राइसिस। तो नेक्स्ट पार्ट लाजमी वॉच कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।